हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो हम अपना कल वाला टॉपिक थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। हाँ, आज का टॉपिक है हमारा एग्जामल डिक्लेरेशन। एग्जामल डिक्लेरेशन क्या होता है? एग्जामल डिक्लेरेशन कंटेन्स डिटेल्स दैट प्रिपेयर एन एग्जामल प्रोसेसर टू पार्स द एग्जामल डॉक्यूमेंट। वो सारी डिटेल्स होती हैं जो एक डॉक्यूमेंट को पार्स करने के लिए किसी प्रोसेसर को चाहिए, किसी एग्जामल डॉक्यूमेंट को पार्स करने के लिए। ये ऑप्शनल होता है, बट जब यूज़ किया जाता है, अगर यूज़ किया जाता है तो वो एग्जामल डॉक्यूमेंट के फर्स्ट लाइन में यूज़ किया जाएगा। जैसे इसका सिंटेक्स क्या है? क्वेश्चन मार्क का साइन, एग्जामल, वर्जन बताएंगे, वर्जन नंबर कौन सा है, एनकोडिंग बताएंगे, एनकोडिंग डिक्लेरेशन होगी, एंड स्टैंड अलोन में स्टैंड अलोन का स्टेटस होगा। तो वर्जन हमारा क्या है? 1.0 होता है। स्पेसिफाई द वर्जन ऑफ एक्जामल स्टैंडर्ड यूज्ड, कि एक्जामल का कौन सा स्टैंडर्ड हमने यूज़ किया है। फिर है एनकोडिंग। एनकोडिंग हमारी बहुत टाइप्स की होती है, UTF-8, UTF-16, ISO 10646, UCS2, लाइक दिस। तो ये क्या करता है? डिफाइंस द कैरेक्टर एनकोडिंग यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट, कि किस टाइप की कैरेक्टर एनकोडिंग हमने डॉक्यूमेंट में यूज़ की है, वो एनकोडिंग में इंक्लूड होता है। बेसिकली UTF-8 जो है वो डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग यूज़ की जाती है। फिर आएगा स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन की वैल्यू हमारी यस होती है या नो होती है। तो ये क्या इन्फॉर्म करता है पार्सर को कि डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से रिलाई करती है? दैट रिलाइज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कि हमारा एक्सटर्नल DTD है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, अपने कंटेंट के लिए। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी वो नो सेट की जाती है। अगर इसको हम यस सेट करते हैं तो ये बताता है प्रोसेसर को दैट देयर आर नो एक्सटर्नल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड फॉर पार्सिंग द डॉक्यूमेंट, की कोई एक्सटर्नल डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है एक डॉक्यूमेंट को पार्स करने के लिए, अगर इसकी वैल्यू येस सेट कर दी जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? हमारी नो होती है। अब एक्सएमएल को डिक्लेयर करने के लिए एक्सएमएल डिक्लेरेशन के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। If XML declaration is present in the XML, it must be placed on the very first line of the XML document. हमने कर लिया ये। अगर XML declaration include होती है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? वर्जन नंबर एट्रीब्यूट ज़रूर होना चाहिए। वर्जन नंबर जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी 1.0 होता है। जो पैरामीटर नेम्स एंड वैल्यूज़ हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। नेम्स आर डिस्प्लेड इन लोअर केस। नेम्स हमेशा लोअर केस में डिस्प्ले होते हैं। द ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग द पैरामीटर्स इज इम्पॉर्टेंट। किस ऑर्डर में हमने पैरामीटर्स को प्लेस किया है वो इम्पॉर्टेंट होता है। एंड द करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? हमारा वर्जन, एनकोडिंग एंड स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन जो है हमारा लास्ट वाला होता है। फिर हमारा क्या आता है? ईदर सिंगल और डबल कोट्स में भी यूज, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और एक्सएमएल डिक्लेरेशन का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब किसी भी एलिमेंट को डिक्लेयर हम कैसे करेंगे? एक्सक्लेमेशन का साइन, एलिमेंट, एलिमेंट कैप्स में आता है, फिर एलिमेंट का नेम और फिर उसकी कैटेगरी डाल देते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वाला आया एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट में क्या आएगा? हाइफन का साइन, एलिमेंट, एलिमेंट का नेम और बाद में लिखेंगे हम एम्प्टी। लाइक एलिमेंट है हमारा कौन सा? BR, उसके बाद एम्प्टी लिखा तो एक्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद जब BR यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा? लाइन ब्रेक करेगा। फिर है एलिमेंट विद पार्स्ड कैरेक्टर्स। एलिमेंट विद पार्स्ड कैरेक्टर डाटा, ये डिक्लेयर किया जाता है हमेशा #PC डाटा से इनसाइड पैरेंथेसिस। सेम वे एक्सक्लेमेशन का साइन, एलिमेंट लिखेंगे फ्रॉम पार्स्ड कैरेक्टर डाटा। P है तो पार्स, C कैरेक्टर एंड डाटा। फिर आता है हमारा एलिमेंट विद एनी कंटेंट। कोई भी कंटेंट हो एलिमेंट के साथ, तो इसमें क्या कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं? एनी कीवर्ड का यूज़ करते हैं। किसी भी कम्बिनेशन में वो पार्सेबल डाटा को ले सकता है। जैसे हमारा एक एग्जांपल पीछे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, नोट का एग्जांपल था, किसी को हम नोट भेज रहे थे तो उसमें एनी कीवर्ड हमने यूज़ किया। एलिमेंट विद चिल्ड्रन सीक्वेंसेस, मतलब वन और मोर चिल्ड्रंस आर डिक्लेयर्ड विद द नेम ऑफ द चिल्ड्रन एलिमेंट इनसाइड द पैरेंथेसिस। एक या एक से ज़्यादा चिल्ड्रन एलिमेंट को हम पैरेंथेसिस में क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। जैसे क्या आया? एलिमेंट, एलिमेंट नेम, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और जितना नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं हमने यहाँ क्या किया? हम डिक्लेयर कर सकते हैं इनसाइड पैरेंथेसिस और उसके बाद टैग क्लोज हो जाता है। जो हमारे लास्ट क्लास में एग्जांपल था नोट, उसमें क्या आया? टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी, ये सब था। तो ये सारे क्या थे? चाइल्ड थे, हमने इसमें इंक्लूड कर लिए। जब चाइल्ड डिक्लेयर किए जाते हैं तो वो एक सीक्वेंस से सेपरेट होते हैं।
वो उनकी एक सीक्वेंस होती है जो कोमा से सेपरेट होती है, और वो उसी सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट में दिखने चाहिए जिस सीक्वेंस में हमने उसे यहाँ लिखा है। जैसे टू सबसे पहले है तो टू भी हमारे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आना चाहिए, फ्रॉम देन हेडिंग देन बॉडी। फिर आएगा डिक्लेयरिंग ओनली वन ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट, सिर्फ एक ही ऑकरेंस हो, मतलब एक ही टाइम। तो ये क्या आया, एलिमेंट नोट मैसेज, मैसेज सिर्फ है हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही बार आ सकता है। और दूसरा आता है हमारा मिनिमम वन ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। मिनिमम मतलब मिनिमम वन तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम हमारे कितने भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट नोट मैसेज, ये एस्ट्रिक का साइन लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा कि वो मिनिमम वन टाइम तो है मैसेज जो है हमारा, उससे ज़्यादा टाइम्स भी आ सकता है। फिर डिक्लेयरिंग ईदर और कंटेंट, हमारा ईदर और का कंटेंट जो है वो कैसे डिक्लेयर करेंगे, एलिमेंट नॉट टू फ्रॉम हेडर, ये तीनों तो आएंगे ही, बट हमने मैसेज या बॉडी, या तो मैसेज आ जाए या बॉडी आ जाए। The above example declares that the note must contain a to element, a from element, a header element and either a message or a body element। या तो मैसेज बॉडी होगी या हमारी बॉडी एलिमेंट होगा, या मैसेज होता है या बॉडी एलिमेंट होना था। फिर हमारा लास्ट आता है डिक्लेयरिंग द मिक्स्ड कंटेंट। मिक्स्ड कंटेंट को कैसे डिक्लेयर करेंगे, एलिमेंट नोट पार्सेबल डाटा टू फ्रॉम हेडर मैसेज, और एस्ट्रिक का साइन मतलब मैसेज आपका वन और मोर टाइम्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो पार्सेबल डाटा है आपका, और ये मिनिमम ऑकरेंस ऑफ वन टाइम ये भी है आपका, और चाइल्ड नोड्स भी हैं एक साथ, तो मिक्स्ड कंटेंट है हमारा। Above example declares that the note element can contain zero or more occurrence of the parsable character data to from header or message element. Okay guys, that's all about XML and that's all about our class today. Thank you everyone.